आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। बिहार में चुनावी वर्ष चल रहा है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतरीन सगुफा मुसलमानों के लिए छोड़ दिया है। जी हाँ, सौगाते मोदी के नाम से रमजान के महीने में एक किट लोगों को दिया जा रहा है, यानी खासतौर में मुस्लिम परिवार को। और ये घोषणा की गई है, मोदी सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसका नाम जो है सौगाते मोदी रखा गया है। और इसके तहत मुस्लिम गरीब परिवार जो है उस परिवार तक पदाधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी के वो जाएंगे, यानी 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिद पर जाएंगे और वहाँ मोहल्ले में लोगों को यानी 32 लाख लोगों को एक किट दिया जाएगा। और इस पे अब सियासत छिड़ गई है, जहाँ एक तरफ सपा सांसद अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, उससे पहले इस तरह का काम करना, यानी कि चुनाव से रिलेटेड उन्होंने एक बयान भी दिया है। इमरान मसूद कहते हैं कि मुसलमानों को ये सौगात नहीं शिक्षा चाहिए। हालांकि इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश नेता सैयद माज ज़रफ़ी हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सैयद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने इस मौजू पे मुझे बात रखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कत्ल करते थे तो चर्चा नहीं होता था और हम आह भरते हैं तो चर्चा आम हो जाते हैं, क्योंकि ये फितरत है। ये जो यूपीए जो गठबंधन है, ये यूँ कह लीजिए कि कांग्रेस, राजद, सपा, ममता, बसपा, जितनी पार्टियां हैं, इन लोगों ने सिर्फ मुसलमान का वोट लिया और वोट लेने के बाद इनको सिर्फ दिया क्या तो दंगा, डरवा करके भाजपा का डर यही दे करके और उनकी वोट को इन लोग हासिल करते रहे। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि सौगाते मोदी तो मान लीजिए कि अभी 2025 की बात है। मैं जिस ज़िले से बिलोंग करता हूं, सिवान ज़िला नाम है, और आज सिवान की इक्तिसादी हालत पूरे देश में अगर देख लिया जाए तो फॉरेन करेंसी के हिसाब से तीसरा पोजीशन आता है और बिहार में उसका दूसरा पोजीशन है गोपालगंज के बाद। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उस वक्त से बात कह रहा हूँ ये, क्योंकि सौगाते मोदी पर मैं बात, लेकिन सौगाते मोदी पे मैं सियासत चल रहा है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन जो मेरी सरकार ने या एनडीए ने जो कार्य किया है उसकी मैं बता रहा हूँ। 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे तो उन्होंने अरब संधि पर हस्ताक्षर किया और सिवान के युवाओं, उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो विरोधी दल के थे, उन्होंने इसकी बात को रखा कि बाहर ये मुसलमानों को विदेश भेज देना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जाहिल ये करना चाहते हैं। तो ये लोग हमेशा से इन लोगों की मकसद रही है कि मुसलमान पंचर बनाए, फल बेचे, सब्जी बेचे, इंजीनियर ना बने, प्रोफेसर ना बने। लेकिन हमारे मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर मुसलमानों के हाथ में देखना चाहता हूँ। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सौगाते मोदी, ये प्रेमचंद जी की एक कहानी है, ईदगाह। उन्होंने ईद पर एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है, बताए बहुत सारे लोग, स्कॉलर लोग उसको पढ़ सकते हैं और पढ़े भी होंगे, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो माह रमज़ान का महीना होता है, इसमें गरीब मुस्लिम ये कह लीजिए या हिंदू लोगों का भी जो त्यौहार होता है, तो उसमें उन लोगों के पास बहुत सारी कठिनाइयों का सामना होता है। तो मोदी जी ने ये एक पहल की है। इसको लेकिन 2014 से मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या इसके पहले ईद नहीं है? क्या इसके पहले मुसलमानों पे उनकी नजर नहीं गई? आखिर चुनाव आ रहे हैं 2025 में, बिहार में विधानसभा चुनाव होने को, और उससे पहले इस तरह के सौगाते मोदी लेकर के आते हैं, मुसलमानों पे उनकी नजर चली जाती है। आखिर क्या वजह है? फहीम साहब, ये 32 लाख अगर मैं झोला जो सौगाते मोदी का जो तोहफा है मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो मैं इस मकसद से नहीं पहुंचाना चाहूंगा कि वो मुझे वोट दे। वोट की राजनीति तो सवाल तो यही है ना कि इसके पहले भी तो रमजान और ईद हो रहे ना, तो उसमें कहा कि मोदी सरकार कहाँ थी? पहले सुनिए, हम तो दिल से दिल मिलाते हैं ना। आप एक तरफ एक बात करते हैं, ठीक है, आज मोदी, हम तो पहल कर रहे हैं ना, मोदी जी ने आज पहल किया
लेकिन सड़कें बन रही हैं तो मुसलमान भी चल रहे हैं, 24 घंटा बिजली मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, 5 किलो फ्री में अनाज मोदी जी दे रहे हैं तो मुसलमान को भी दे रहे हैं, हिंदू को भी दे रहे हैं। आज आप बता दीजिए कि ये जो लालू के लड़के हैं या जंगल राज जिसको कह लीजिए, इन्होंने हमेशा जो भी दंगा हुआ है कब्रिस्तान के वजह से हुआ है। अच्छा, जंगल राज आप लोग कहते हैं, एक चीज बताइए, जंगल राज कहते हैं, क्या एनडीए की सरकार है बिहार में अभी जंगल राज या मंगल राज चल रहा है? आए दिन लूट, आए दिन अपराध, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। जो भी होता है ना तो उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। वहां तो यहाँ तो उद्योग धंधे लगे थे, अपहरण उद्योग धंधे लगे थे, सीएम हाउस से खुद उनके साले साहब ने अभी कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आके बोला है कि सारे सीएम हाउस में ही सारे लेन देन होते थे। लेकिन उस मौजू पर नहीं जाना है, मेरे मौजू पर जाना है कि आपने सौगाते मोदी की बात कही है तो मैं दिल से दिल मिलाना चाहता हूं। मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि मैं मुसलमानों को भीख दूं, पहले बात समझ लीजिएगा। मेरा ये चीज है कि मैं आपके दुख सुख में मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो खर्च करता है, जैसे मैं खर्च करता हूं, मैं अगर 100 मुसलमानों को एक तोहफे के तौर पर बहनों को कपड़ा, सेवई, मिठाई एक तोहफा है, ये कोई सरकारी ये नहीं है कि सरकार की तरफ से ये एक तो सवाल लोगों के जहन में अरफी साहब यही है कि इसके पहले ये योजना क्यों नहीं है, इसके पहले आपके जहन में क्यों नहीं आया? देखिए आज आपके चुनाव से पहले ईद पड़ा है और ईद में आप सौगाते मोदी बांट रहे हैं, किट बांट रहे हैं, साड़ियां और मिठाइयां बांट रहे हैं। अभी आपने बात इसको कह दिया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का चुनाव हुआ है, उसमें 12% मुसलमानों ने वोट दिया है। खुद आप सर्वे उठा करके देख लीजिए। हरियाणा का चुनाव हुआ है, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की सरकार आई है। ये चुनाव से बिल्कुल ना देखा जाए, हम दिल से दिल जुड़ना चाहते हैं। ये लोग नफरत का बीज बो करके हम लोगों को नफरत का भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। आज आपको बता देते हैं कि गल्फ में कोई मुसलमान फंस जाता है तो कौन सबसे पहले आपको करता है? सबसे पहले मोदी जी अपने दूत को भेजते हैं, अपने मैसेंजर को भेजते हैं और तुरंत रिजल्ट ऑन द स्पॉट 24 घंटे के अंदर में देते हैं। कोई विदेशी फंस जाता है तो ये होता है। हमारे कहने का मतलब है कि मोदी जी जो है वो चाहते हैं कि मुसलमान भी हमारे देश का नागरिक है। क्या लग रहा है जिस तरह से ये सौगाते मोदी लेकर के आप लोग चल रहे हैं, 32,000 पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो 32,000 मस्जिद को जाएंगे और वहां लोगों के बीच ये बांटने का काम करें, क्या मुस्लिम परिवार इसको एक्सेप्ट करेगा? लेकिन आपने एक बात कहा कि गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें हम लोग मिठाई दे रहे हैं, उन्हें हम कपड़े दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में ये भी तो है कि फितरा और ज़कात भी निकालते हैं जो गरीबों को लोग देते हैं। तो क्या उससे लोगों का धर्म कर्म नहीं चलता था कि मोदी जी अगर देंगे जो सौगाते मोदी उसके बाद ही देखिए ज़कात और फितरा तो लोग देता ही है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे हुकूमत के मसीहा हैं, वो देश चला रहे हैं। तो वो अपने जनता को अपने जो उनके जो जनता है उसको अगर कोई सौगात दे रहे हैं तो आप इसका विरोध करिए तो 5 किलो चावल भी मत लीजिए। आप मोदी जी का जो हॉस्पिटल है वो आप हॉस्पिटल में इलाज मत करवाइए, जो उनके सरकार में हमारी सरकार ने जो बनाई है। आपको जो आयुष्मान कार्ड बना है, आप मुसलमान हैं, आप मत बनवाइए। तो हम तो दे रहे हैं ना जी, आप उसके बदले आप तो हमको वोट कहाँ देते हैं? आप जिस तादाद से आप लालू जी को या ममता बनर्जी को या अखिलेश यादव को वोट देते हैं, आप तो सिर्फ ये तो आप दिल से दिल मिलाते हैं। आप कभी भाजपा को वोट दे करके देखिए, भाजपा से आप उन लोगों से हट करके देखिए। ये लोग तो सिर्फ भाजपा का डर, कब्रिस्तान का डर, भाजपा का डर, कब्रिस्तान का डर। नीतीश कुमार के आए दिन मदरसों पे बुलडोजर, मस्जिदों पे बुलडोजर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही तो चल रही है ना। देखिए लोगों को डराने की आज आपको बता देते हैं कि 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी, आप सर्वे में भी देख सकते हैं कि पूरे बिहार में 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने वाला वाहिद हरदिल अजीज सीएम जो हैं नीतीश कुमार जी हैं। उनके कार्यकाल में 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। भागलपुर का दंगा हुआ, कब्रिस्तान को लेकर के हुआ। जहां भी आप छिटपुट घटनाएं देखेंगे कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर के होती है। एक जाति समुदाय के लोग जंगा में उसमें शामिल रहते हैं और डरवा करके वोट मुसलमानों को। चलिए आखिरी सवाल, सौगाते मोदी को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं, सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि बिहार में चुनाव है इसीलिए सब कुछ हो रहा है। देखिए ये तो पूरे देश में सौगाते मोदी है ना, पूरे देश में ये है। अभी तो पूरे देश में चुनाव है नहीं, बिहार की चुनाव की जब बात है तो बिहार के मुसलमान खुद अमन पसंद हैं। वो खुद बेहतरी जानते हैं कि हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ ना जाना है, कौन हमें अच्छा हमारे लिए फलाह बहबूद कर सकता है। और आजकल के खास करके मुस्लिम युवा वर्ग वो अपना खुद रहबर अपना खुद चुनना चाहते हैं, क्योंकि अब
जाहिलियत नहीं है मुसलमानों के बीच। मुसलमान भी चाहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा रहूं, मुझे तालीम से जोड़ा जाए, मेरी अगर अच्छी सड़कें बनेगी तो मुसलमान भी चलेंगे, बिजली 24 घंटा मिलेगा तो मुसलमान भी यूज़ करेंगे, 5 किलो अनाज मुसलमान को मिल रहा है तो 5 किलो हिंदू को भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मुसलमानों को बन रहा है तो हिंदू को भी बन रहा है। इमरान मसूद जो है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को शिक्षा, सम्मान, रोजगार चाहिए, मुसलमानों को ये सौगात किट देने से कुछ काम चलने वाला नहीं। मुसलमान शिक्षा में कहाँ पिछड़ा है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुसलमान का है, आपको जामिया यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, बिहार में मौज़ुलक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी है, तो मैं कहाँ से कह दूँ कि मुसलमान नहीं तालीम है? हाँ, पहले मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत बेहतर नहीं थी, वो बहुत गरीब थे। अब धीरे धीरे मुसलमानों के बीच भी जागरूकता आई है, वो भी अब मुसलमान के बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनना चाहते हैं। आज देश में सर्वे करा लीजिए ना, आज बिहार में ही सर्वे करा लीजिए, कितने IAS, IPS, BPSC सब बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे साथ कोई तअस्सुब नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर वोट के लिए तअस्सुब होती है। और बिहार की राजनीतिक से ये जो मोदी किट है बिल्कुल ही नज़रअंदाज है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि मेरे मुसलमान भाइयों, आँख खोलो, कौन तुम्हारा रहबरी अच्छा से कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा है कि वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता और आम भरते हैं तो चर्चाएं आम हो जाते हैं। इसलिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम आपकी फलाह बहबूद के लिए सोचते हैं। हम अगर कोई दंगा होता है तो 24 घंटे के अंदर में मेरी सरकार रिजल्ट देती है। भले अगर आप बुलडोज़र राज की बात कर रहे हैं तो बुलडोज़र इसलिए चलाया जाता है तो लोगों में दहशत बने कि फिर कोई दूसरा जगह ये ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि अगर एक जगह दिल में दहशत जब बैठ जाएगा तो दंगा नहीं करेगा। निर्दोष लोग भी तो फंसते हैं ना, जिनके घरों पे बुलडोज़र चला दी जाती है। दोष और निर्दोष ये तो कानून का काम है। घर का कोई एक व्यक्ति उसमें दोषी पाता है, पूरा घर को भारतीय जनता पार्टी तबाह कर दे रही है। उत्तर प्रदेश की कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें घरों को तोड़ दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में चंद मुसलमान तो नहीं है, वहाँ भी 20% मुसलमान है। सब 20% मुसलमानों के घर पे नहीं चलता है। अगर मैं किसी की हत्या कर देता हूँ और मेरे घर पे चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरे पूरे मेरे मुस्लिम कौम को बदनाम कर दीजिएगा। क्योंकि कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल का मजहब नहीं होता है। मेरे मजहब इस्लाम में अमन है, अमन पसंद मेरा इस्लाम है। इस्लाम में वो व्यक्ति को कोई इजाज़त नहीं है जो दंगाई हो, जो आतंकवादी हो, जो क्रिमिनल हो। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश नेता सैयद माजरफी, और इन्होंने सौगाते मोदी किट की जो शुरुआत की गई है, जो 32,000 पदाधिकारी जो पार्टी के हैं वो 32 लाख मुसलमानों के घर पहुंचेंगे और उन लोगों को सौगाते मोदी किट देंगे, जिसमें ईद को लेकर के महिलाओं के लिए, जो घर की प्रमुख महिला होंगी उनके लिए साड़ी, कपड़े और जो सामान लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। अब मुसलमान इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, चुनाव से पहले इस तरह के एक योजना बनाना केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा इस तरह का योजना लाना, कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं कि इससे पहले भी 2014 से मोदी की सरकार है, मोदी सरकार चल रही है, उसके बावजूद ईद पड़ता था, रमज़ान पड़ता था, लेकिन अब तक इस तरह की कोई सौगात मोदी ने नहीं दी थी। लेकिन चुनाव से महज कुछ ही महीने पहले जब ईद पड़ा है और इस ईद में अब लोगों को सौगाते मोदी किट दिया जा रहा है, इस पर इन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।